अभी 2-3 दिन से न्यूज़ चैनलों में खबर चल रही है कि लोकायुक्त संगठन भोपाल में डीएसपी मंजू सिंह, डीएसपी बीएम द्विवेदी एवं कुछ हवलदार एवं आरक्षक दैनिक भास्कर पेपर के स्टिंग ऑपरेशन में पैसा मांगते पाए गए हैं। उस आधार पर श्रीमान डीजीपी महोदय लोकायुक्त द्वारा दोनों डीएसपी को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है एवं एक हवलदार, एक ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया गया है तथा अन्य के खिलाफ भी निलंबन कार्रवाई की गई है। श्रीमान जी डीजीपी महोदय जी से मेरा निवेदन है कि इसमें ये कार्रवाई बहुत ही कम है। इनके खिलाफ भी धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया जाए और इनकी विभागीय का जांच कर इन्हें सेवा से पृथक किया जाए। श्रीमान जी, ये जो भोपाल वाला स्टिंग ऑपरेशन में डिमांड करते पाया गया है, लोकायुक्त संगठन रीवा में अभी वहाँ से कई गुना वाले यहाँ धुरंधर बैठे हैं और मेरे द्वारा 11/8/25 को तथा इसके पहले भी कई बार शिकायत की गई है, किंतु इन लोगों को नहीं हटाया गया है। इस रीवा में एसएएफ के डीएसपी और कंपनी कमांडर पदस्थ हैं। मेरा निवेदन है कि प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सहायक सेनानी को कोई भी कानून की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ना ही इन्हें कोई कानून का ज्ञान होता है, ना ही कोई इन्हें एफआईआर ले करने, ना ही विवेचना करने का कोई अधिकार है। जब तक कि ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल या अन्य विवेचना संबंधी जो संस्था है वहाँ ट्रेनिंग पूरी तरह से न करें। 2-4 दिन की सेमिनार टाइप ट्रेनिंग करने से कोई ज्ञाता नहीं हो जाता है। रीवा लोकायुक्त में कई कर्मचारी 30 से 35 वर्ष से पदस्थ हैं और करीब अधिकांश कर्मचारी 10 साल से ऊपर से ही पदस्थ हैं। स्टोनो रामलला मिश्रा हैं जो शिकायत पर ट्रांसफ़र हो गए थे, ये फिर से आके रीवा में ज्वाइन कर लिए हैं और ये भ्रष्टाचार की जड़ है। ये भ्रष्टाचार की में ये पूरी तरह से संलिप्त रहते हैं। और एक आरक्षक है मनोज मिश्रा, इसको शिकायत पर हटाया गया था, ये फिर से कहीं जुगाड़ लगा के और आ गया है। ये फिर से अपने काम में उसी तरह संलग्न हो गया है और पूरी तरह से गिरोह में शामिल है। श्रीमान जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि सभी कार्यालय में, चाहे लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो, थाना हो, कार्यालय हो, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगेंगे और ये लोकायुक्त रीवा में कोई कैमरा नहीं लगाया गया, जबकि मैंने कई बार शिकायत किया। और केवल कैमरा इसलिए नहीं लगाते हैं कि ये वहाँ फर्जी कार्रवाई करते हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ से जिसको ट्रेप करेंगे पकड़ लाएंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, फिर जमानत के नाम पर उससे अवैध वसूली करते हैं और काफ़ी मोटी रकम लेते हैं। इनके कार्यालय में कोई अगर जाता है तो पहले उसकी तलाशी लेते हैं और फिर उसके सब सामान, मोबाइल रखवा लेंगे, उसके बाद ये बात करते हैं। ये कौन सी पारदर्शिता है? ये इनकी कई लोग जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं शिकायत की है कि ये लोग मारपीट करते हैं और इनसे मुकदमा के बाद भी अवैध वसूली करते हैं।
मेरा निवेदन है कि जो डिप्यूटेशन का नियम है 3 वर्ष, उतना ही इनको रखा जाए ताकि इनकी भ्रष्टाचार में जड़ मजबूत ना हो सके। एसएफ के जितने अधिकारी हैं इनको कानून का 0% भी ज्ञान नहीं रहता है। ये ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार एक अनट्रेन्ड ड्राइवर को बड़ा वाहन दे दिया जाए तो वो सामने वाले को रौंद के रख देगा। ये लोकायुक्त भी एक पुलिस है और ये सीआरपीसी 7 नियम के तहत कार्रवाई करते हैं, किंतु ये रोड नामचा नहीं रखते हैं। ये रोड नामचा क्यों नहीं रखते, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? ये लोग कभी भी कोई अपराध की हालात रोड नामचा में लेख नहीं करते हैं, जबकि वर्ष 2016 से एनसीआरबी के नियमों के तहत सभी जगह सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लागू है। सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में कोई भी कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं। अगर कोई एफआईआर कर भी लिए तो उसके आगे वाली कोई भी कार्रवाई सीसीटीएनएस में नहीं करते। यहाँ तक कि ये चालान भी मैनुअली लेख करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 2016 के बाद से, जब से सीसीटीएनएस लागू हुआ है, तब से कोई भी चालान यदि बिना सीसीटीएनएस के लेख किया गया है तो वो न्यायालय में पेश नहीं होगा, ना ही न्यायालय लेगी। ये लोग न्यायालय को भी गलत जानकारी देते हैं। मेरा निवेदन है कि लोकायुक्त में जो है एक ईमानदार संस्था कही जाती है और कार्रवाई पारदर्शिता के साथ होती है, तो इसकी एक कॉपी तत्काल, जैसे इनने देहाती नालसी लिखा, तत्काल 5 मिनट बाद व्हाट्सएप, ईमेल या किसी के द्वारा इसको तत्काल वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को भेजें। कोई पंचनामा बनाए तत्काल अधिकारियों को भेजें, ताकि इनकी जो मनमानी चल रही वो बंद की जा सके। ये लोग रीवा में तो कई मामले कई साल से अनावश्यक रूप से पेंडिंग रखे हैं और उसका पेंडिंग का कारण केवल इनको अपना हित साधना है। ये लोग कई तरीके से अपनाए हुए हैं। खास तौर पर यहाँ 2-3 सिपाही, एक मनोज मिश्रा है, एक सुभाष पांडे है, एक वो शाहिद खान है, ये सब लोकल हैं और एएसएफ के हैं। ये सब यहाँ कई साल से टिके हैं और अवैध वसूली में लगे हुए हैं पूरी ताकत के साथ। ये जो है क्या नाम है, शाहिद खान, तो अभी कोई मारपीट में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, किंतु एसपी लोकायुक्त ने दबाव डालकर उसका नाम कटवा दिया था एसपी साहब से कह के। इसकी भी जांच होना चाहिए। अभी इन लोगों ने सीधी जिले में सिहावल ब्लॉक के बीएमओ को, डॉक्टर स्वतंत्र पटेल को, कोई मरावी इंस्पेक्टर है, उनने पकड़ा था और उसको सीधी रेस्ट हाउस में ले जाकर के 1 लाख रुपए उससे ले लिए और उसके साथ मतलब अभद्रता भी किए हैं। एक महेंद्र कुमार रेंजर थे वहाँ जयसिंह नगर में, उनको उनके खिलाफ निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार ने फर्जी कार्रवाई किया और लोकायुक्त महोदय ने स्वयं जांच कर उसमें खात्मा लेख करवाया और उसमें श्रीमान जी डीजीपी महोदय द्वारा जांच के बाद इनको निंदा और चेतावनी दी गई, जबकि इसमें इनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध करना चाहिए और विभागीय जांच कर इनको बड़ी सजा दिए जाना चाहिए, क्योंकि इनने उसमें पूरी षड्यंत्र पूर्वक उसको फंसाने के लिए पूरी ताकत लगाया, झूठी कार्रवाई किया। स्वयं लोकायुक्त महोदय ने सिद्ध किया है। एक उसमें आदिम जात कल्याण में वो बड़े अधिकारी थे डीके द्विवेदी, उनकी कार्रवाई पूरी तरह से झूठी किया है। ये प्रवीण सिंह और कोई एक एसएफ से ही आए हैं, कंपनी कमांडर हैं, भदौरिया करके कोई है, उनने पूरी तरह से झूठी कार्रवाई किया, पूरे प्रमाण उनके पास हैं। ये जितने खात्मा लेख किए हैं पूरी तरह से गलत खात्मा लेख किए हैं, इसकी भी जांच की जाना चाहिए। ये लोग कई वर्षों से यहाँ जमा हैं और लोकल हैं, इस कारण ये लोग कई तरीके अपनाए हुए हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलग्न हैं। मेरा निवेदन ये है और
कि लोकायुक्त से कोई जानकारी मांगी जाए तो ये एक शब्द लिख देते हैं कि धारा 24(4) में मुझे छूट प्रदान है। श्रीमान जी, मेरा कहना ये है कि लोकायुक्त संगठन ना तो खुफिया संगठन है, ना ही सुरक्षा संगठन है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। इसका काम भ्रष्टाचार मामलों की जांच करना है, जिसमें पारदर्शिता होनी जरूरी है। तो पारदर्शिता के लिए जानकारी क्यों नहीं दी जाती श्रीमान जी, इस बात का भी निवेदन है।